दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका चाइना की तरह नहीं करता। यानी चाइना की तरह वो दिवाली के दिए नहीं बेचता, रंग बिरंगी झालर नहीं बेचता, ना ही कोई साबुन बेचता और ना ही कोई सनस्क्रीन वगैरह बेचता। वो इस तरह की चीजें बेचकर पैसा कमाने के बजाय हथियार एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है, जिसमें कमाई होती है कई गुनी ज्यादा, जिसका कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। छोटे से छोटे देश के साथ आप छोटी मोटी डील कर लीजिए डिफेंस से रिलेटेड, देखिए फिर आपके पास कितना पैसा आएगा। भारत भी जो अपनी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान देखिएगा कि डिफेंस डील्स का ही पड़ने वाला है। जो भारत के सहयोगी देश है, जिन्हें भारत अब अपने हथियार पुश कर रहा है, उन्हें बेचने के लिए तैयार कर रहा है, यही सारी चीजें भारत को भी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। आप तेल, साबुन, कंघा ये सब बेचकर 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते। एग्जाम्पल आपके पास रशिया और अमेरिका जैसे देश हैं। रशिया को भी देख लीजिए, बाकी सारी चीजों में डाउन जाने के बावजूद वो स्टेबल अगर है तो अपने हथियारों के दम पर, जिसके पास भारत जैसा एक बहुत ही मजबूत ग्राहक है। अभी यहाँ पर अमेरिका की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक डाउन हुआ है। अगर भरोसेमंद रिपोर्ट की बात की जाए तो कुल 21% की इसमें गिरावट आई है, और ये 21% की गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्टर है। ऐसी परिस्थिति में 21% की गिरावट आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि इस 21% की गिरावट में अमेरिका को कुल नुकसान हुआ है, केवल एक साल का मैं बता रहा हूँ, 2021 का फाइनेंशियल ईयर का 138 बिलियन डॉलर्स। 138 बिलियन डॉलर्स थोड़े से गिरावट के बाद उसे फेस करना पड़ा। और अभी इस समय आप देखिए कि अमेरिका के ज्यादातर सहयोगी सेल्फ डिफेंस होने जा रहे हैं, यानी वो अपने हथियार खुद ही बना रहे हैं। इसी के साथ साथ जो कोविड पेंडेमिक की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी गिरी है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अमेरिका के डिफेंस मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे इन सब की भरपाई करने के लिए अमेरिका के पास फिक्स्ड ग्राहकों की कोई कमी वैसे नहीं है। अगर जहां पर ग्राहकी उसकी नहीं भी चलती, वहां पर भी वो आपस में झगड़ा करवा कर अपने हथियार फाइनली बेच ही देता है। और इस समय की अगर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, उस वजह से अमेरिका को अभी तक 13 बिलियन डॉलर्स का खर्च आ चुका है। आने वाले समय में ये खर्च कहां तक जाएगा, इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब हथियार बेचना इस समय अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भारत और ताइवान दोनों ने ही अमेरिका को दे दिया है झटका, और वो भी तगड़ा वाला। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए भारत की, तो आप जानते हैं कि भारत P8I का अच्छा खासा कस्टमर है, यानी बड़ी मात्रा में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मैरीटाइम पेट्रोलिंग के साथ साथ एंटी सबमरीन रोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, कल ही हमने डिस्कशन किया था कि भारतीय नेवी के पास में सबमरीन्स की अच्छी खासी कमी है, यानी आपकी अटैकिंग पावर कम है। ऐसी परिस्थिति में आपको डिफेंसिव पावर अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए, तो P8I बहुत अच्छा साधन हो सकता है। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भारत को 6 की संख्या में P8I और खरीदने थे, जो कि हमारे पास फॉलो ऑन ऑर्डर पड़ा था इसका, और इसके लिए बातचीत काफी आगे तक चली गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो P8I एयरक्राफ्ट है, ये बोइंग की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भारत ने इसमें डिले कर दिया है और इसे अभी यहीं पर रोके रखा है, और जून से लेकर जुलाई तक इसे खरीदने के लिए कोई भी मंशा भारत की नहीं है। इन सब चीजों को देखकर, भारत का जो न्यूट्रल रवैया है उसको देखकर अब बोइंग ने भारत की चापलूसी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि P8I संबंधित जितनी भी परेशानियां आ रही है, कोई स्पेयर पार्ट्स की, ओवरहॉलिंग की, मेंटेनेंस की, या बाकी कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, इन सब के लिए बोइंग बिल्कुल एक टांग पर खड़ा है। बोइंग की जो भारत वाली डिवीजन है वो ध्यान रख रही है कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ भारतीय नेवी को ना जाए, और अगर जाती भी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इनमें, तो तत्काल वो लोग इसका ट्रबल शूटिंग कर देते हैं। कहने का मतलब बोइंग बिल्कुल पूजा पाठ कर रहा है भारतीय नेवी की कि भैया आप प्लीज खरीद लीजिए। बताया जा रहा है कि जल्दी बोइंग के ऑफिशियल भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलने वाले हैं और भारत को वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत रुका हुआ है DRDO की वजह से। आप जानते हैं कि DRDO भी इस तरह की चीजें बना रहा है। मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए DRDO के पास कुछ प्लान है। मैंने आपको पहले बताया था कि DRDO कुछ जुगाड़ करके इन सब चीजों को तैयार कर रहा है, तो भारत अभी उन्हीं का वेट कर रहा है। वो जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें P8I और ज्यादा खरीदने हैं या फिर नहीं खरीदने हैं। वैसे यहाँ पर P8I भारत ने थोड़े बहुत खरीद लेने चाहिए। मैंने आपको बताया जैसा कि डिफेंसिव पावर आपकी अच्छी खासी मजबूत होनी चाहिए। सबमरीन्स को हंट करने में P8I का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब अगर बात की जाए ताइवान की, तो रिसेंटली आपने देखा कि ताइवान के ऊपर जो चाइना का खतरा है, सबको देखते हुए अच्छी खासी डिफेंस परचेसिंग अमेरिका ने ताइवान से की। F-16 को भी अपग्रेड करवाया और भी कई सारे हथियार उन्होंने खरीदे। लेकिन यहाँ पर ताइवान के पास भी भारत जैसी प्रॉब्लम है, और वो है चाइनीज नेवी। चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए ताइवान को
अच्छी खासी क्वांटिटी में और अच्छे खासे मजबूत हथियार चाहिए, जिसके लिए MS-60 रोमियो जो हेलीकॉप्टर है, जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाती है, भारत भी इसका इस्तेमाल करता है और वर्ल्ड क्लास है अपनी कैटेगरी में, उन्हें खरीदने के लिए प्रयास कर रहा था ताइवान। लेकिन अभी बताया जा रहा है, दरअसल ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, चीव नाम है उनका, बहुत ज्यादा ही अजीब है, उन्होंने बताया है कि अब वो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर शायद नहीं खरीदेंगे और कारण यहाँ पर बताया गया है इनकी प्राइस। ताइवान ने जितना बजट सेट किया था उससे कई ज्यादा यहाँ पर अमेरिका को पे करना हो रहा है इन सब चीजों के लिए। साथ ही जो पुरानी डिफेंस डील की थी ताइवान ने अमेरिका के साथ, जिसमें हॉविट्जर थी और स्ट्रिंगर मिसाइल वगैरह थी जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इन सब की डिलीवरी में भी खासा लेट हो रहा है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ताइवान को पे करना पड़ा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ताइवान भी MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर लेने से हिचकिचा रहा है। तो कहने का मतलब ताइवान और भारत दोनों की तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अमेरिका के लिए, वो सारी चीज़ें अब नहीं होती हुई दिखाई दे रही है और इतना नुकसान, इतने खर्च के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को ये झटका जरूर देगा। तो अमेरिका को इन सब बातों को लेकर यकीनन चिंता करनी चाहिए, दिक्कत हो सकती है भविष्य में। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।